की छाली का सुचिक्कन अवलेप करने से इस सभ्य मूर्ति का इजाद होता है, इससे भी कहीं लाखों गुना ज्यादा सौम्यता, सरलता और सलीमता का जीता जागता प्रतिबिंब रहीमपुर ग्राम की राज दुलारी आयुष्मती साधना कुमारी सुपुत्री राम कुमार एवं जिस प्रकार सदा सुहागनी गंगा बेमिसाल हिमालय के सीने को चीरती हुई, वृक्ष झाड़ी और पहाड़ों से टकराती हुई हमेशा आगे की ओर बढ़ती जाती है, ठीक उसी प्रकार ध्येय के प्रति धैर्य के साथ सफलता के उच्च शिखर पर कामयाबी का कीर्ति ध्वज लहराने में सदा विश्वास करने वाले पैर डे गोड्डा का राज दुलारा, जन जन का प्यारा और सबसे न्यारा आयुष्मान रोशन कुमार सुपुत्र श्री रविकांत जी के इस पावन पुण्य की मांगलिक बेला में तमाम नर नारियों की सर्वप्रथम मांगलिक आशीर्वाद मुयस्सर हो, ताकि जीवन के हर मोड़ पे सफलता इनकी कदमों को चूमती है। और वो इसलिए कि जल है तो फल है, और जीवन का हर पल है। जल है तो फल है, जीवन का हर पल है। और आयुष्मती साधना और आयुष्मान रोशन तो इस सृष्टि का खिलता हुआ कमल है, खिलता हुआ कमल है। इसीलिए दिल यह कहने के लिए मजबूर हो गया है, दिल यह कहने के लिए मजबूर हो गया है, करती है फरियाद जब माते दिल से बारंबार। तनी उन्हें कहीं न तनी कम बोलते नहीं बोलिए, रात भर गीत गाते रहते। करती है फरियाद जब धरती, करती है फरियाद जब माते, और दिल से बार-बार, और तब जाके दो दिल मिलते हैं और खिल उठता संसार, खिल उठता संसार। यही है। और अभी चंद क्षण पहले आयुष्मती साधना की एक सहेली उससे दिलगी करते हुए कह रही थी कि ये साधना, यह मैरिज डे तुम तो आखिरी सांस तक याद रखोगी। तो साधना अपनी उस चतुर सहेली से कहती है कि बड़ी मुद्दत के बाद, साधना कहती है कि बड़ी मुद्दत के बाद यह सुनहला पल आया है, और साधना की जुबा पे रोशन का नाम आया है। अरे बड़ी मुद्दत के बाद यह सुनहला पल आया है, साधना की जुबा पे रोशन का नाम आया है। ये सखी तुम मुझसे इस कदर दिलगी न कर, अरे मेरे रोम रोम में तो रोशन समाया है, रोशन समाया है, रोशन समाया है। और इधर रोशन कुमार से एक मन चले युवक ने कहा बैठा, ऐ रोशन, तुम्हारी आंखों की ये काजल की बारीक रेखाएं माशाल्लाह क्या कमाल लगता है, जी चाहता है। तो रोशन का कहना होता है, अरे काजल लागे किरकिरा, कि काजल लागे किरकिरा, सुरमा सहा न जाए। काजल लागे किरकिरा और सुरमा सहा न जाए। अरे मेरे दिल में तो साधना बसी है, फिर दूजा कौन समाए। तो दिल यह कह उठा कि एक परम पिता परमेश्वर कि नारी अगर रूप तो श्रृंगार पुरुष है, नारी अगर रूप तो श्रृंगार पुरुष है, नारी अगर देवी तो करतार पुरुष है, नारी अगर नैया तो पतवार पुरुष है, और नारी अगर शक्ति तो अवतार पुरुष है। नारी नहीं है सपना, नारी नहीं है सपना, नारी नहीं कहानी, नारियों की गोद में पलती है जिंदगानी, और नारी है घर की लक्ष्मी, सिंदूर बन के दमके, और मौका पड़े तो चूड़ियां देवी शक्ति बन के खनके, क्योंकि नारी ब्रह्म विद्या है, नारी श्रद्धा है,
नारी कामधेनु है, नारी कल्प वृक्ष है, नारी रिद्धि भी है और नारी सिद्धि भी है, और नारी की एक मुस्कान पुरुष के तमाम कष्टों को दूर कर देती है। और यही मुस्कान जब मैंने रोशन जी के जो होठों पे देखा, नितिन से सवाल कर बैठा, अजी रोशन मुस्कुराने का राज, अभी आ रहे थे तो मुस्कुराने का राज तो रोशन का कहना हुआ जीवन का ताज। तो मैंने इनसे सवाल कर बैठा कि जीवन का ताज का क्या है राज। तो ये भाव विभोर हो कहने लगे कि आज के तारीख से मैं अपने घर गृहस्थी का श्री गणेश कर रहा हूं। यही है विधि का विधान, तो जिसमें एक जान मिलेगा तमाम लोगों का प्यार बसा लूंगा मैं अपना घर संसार। क्योंकि साधना पे मुझे इतना है नाच, इसीलिए वो है मेरे जीवन का ताज, और यही है मेरे मुस्कुराने का राज। तो दिल कह उठा कि तुझको किसी का लगे न टोना, मैंने साधना और रोशन को, अरे तुझको किसी का लगे न टोना, तुझ पर निस्दिन बरसे सोना, तुझे आत्मसम्मान सदा हो और तेरा जग में नाम बड़ा हो। देहि सौभाग्य आरोग्यम, देहि वर वधु परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दुसो जहि, और सागर से एक लहर उठा तेरे नाम की। तुझे मुबारक खुशियां इन संसार की, तुझको है आनंद में जाके मिल जाना, क्योंकि तुम हो सुंदर फूल इस संसार की। तुझे मुबारक खुशियां इन संसार की। यही मालिक शब्दों के साथ आए हुए तमाम सज्जनों को रहमपुर ग्राम के तमाम नर नारियों की ओर से बार बार का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। अभिनंदन।